नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसे कि बच्चों, हमने एक सीरीज़ चला रखी है कि अब हमें मैथ से डरना नहीं, लड़ना है और शून्य से शिखर की ओर बढ़ना है। तो बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि डिजिट्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, अब ये उसका पार्ट 2 है। जिस भी स्टूडेंट्स ने या जिस भी साथी ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे उसके आगे के नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर्स जो है बेटा, वो है हमारा विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 343। तो बच्चों, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी? 3, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 251, लास्ट की डिजिट क्या है? 1, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 27, लास्ट में 7 है। तो बेटा, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। आगे नेक्स्ट संख्या है हमारी सहचिन्ह या दिष्ट संख्याएं। इनको बोलते हैं सिग्निड नंबर्स। वे संख्याएं जो चिन्ह के साथ दी जाती हैं, सहचिन्ह संख्याएं कहलाती हैं। बच्चे जैसे +2, तो प्लस के साथ 2 दिया गया है, -3 के साथ माइनस दिया है गया है, +42 के साथ प्लस दिया गया है। तो ऐसी संख्याओं को हम सहचिन्ह या दिष्ट संख्याएं या सिग्निड नंबर्स कहते हैं। आगे बच्चों, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। वे संख्याएं जो प्लस चिन्ह के साथ होती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे +2। तो बच्चों, +2 का मतलब है इसके साथ ये जो +2 है ये पॉजिटिव नंबर्स है। +3 के साथ क्या दिया गया है? प्लस। +4 के साथ क्या है? प्लस। तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो नंबर्स है वो है हमारा नेगेटिव संख्याएं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। वे संख्याएं जो माइनस चिन्ह के साथ, किसके साथ बच्चों? माइनस चिन्ह के साथ होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3, तो 3 के साथ क्या दिया गया है? माइनस। -2 के साथ क्या दिया गया है? माइनस। -41 क्या दिया गया है? माइनस आदि। पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। क्या बच्चों? इंटीजर्स नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर बनने वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। इनको क्या कहते हैं बच्चों? हम अभी हमने पढ़ा था ऋणात्मक संख्याएं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम धनात्मक संख्याएं। ये लिखा हुआ है धनात्मक संख्याएं। जब ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो बच्चों वो कहलाता है हमारी क्या? इंटीजर्स नंबर कहलाता है। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है, जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होने वाला है उस नेक्स्ट नंबर का नाम है परिमेय संख्या।
क्या नाम है बच्चों? परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या पढ़ा बच्चों? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। 0 डज नॉट इक्वल टू Q, यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर्स होगा तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। जैसे 1/2, 3/4, 7/8, ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। परिमेय संख्याओं के बाद जो बच्चों नंबर आने वाला है वो है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों नाम? अपरिमेय संख्याएं। इन रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ऊपर हमने पढ़ा रेशनल, नीचे है इरेशनल नंबर्स। तो बेटा क्या है वे? सेम इसका बस अपोजिट्स। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन P वह Q दोनों पूर्णांक नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन P वह Q कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकते। या हम कह सकते हैं कि जो संख्या अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 आदि बच्चों। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे हम ऐसी संख्याओं को। जल्दी से बच्चों दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो बेटा अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो बेटा परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, √2, 3√5 आदि। बेटा जो नेक्स्ट नंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट नंबर का नाम है हमारा रूट संख्या या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स। तो वे संख्या जो केवल एक और अपने आप से कट होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 17, 19, 23 आदि। तो जो हम नेक्स्ट संख्या पढ़ने जा रहे हैं, बेटा समझ में आ गई वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक, रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा पढ़ा बेटा हमने रूट और अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं बच्चों जो एक और अपने आप से कटती हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? क्या कहलाती हैं? जो एक और अपने आप से कटे उन्हें कहते हैं हम बच्चों रूट या अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों आज की वीडियो में लगभग हमारी जो नंबर्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। तो आप सभी को ये अपनी फेयर कॉपी में, चाहे नोट्स में, जो भी आप XYZ बनाना चाहें उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ें। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो सही है या आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।